दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। अमृतपाल्स वाइफ स्टॉप्ड फ्रॉम टेकिंग फ्लाइट टू यूके। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, एपेस्ट्रोफी एस का क्या मतलब होता है? का के की। तो इसका क्या मतलब हुआ? अमृतपाल्स वाइफ मतलब कि अमृतपाल की पत्नी को, अमृतपाल्स वाइफ मतलब अमृतपाल की पत्नी को स्टॉप्ड किया गया, मतलब कि अमृतपाल की पत्नी को रोका गया फ्रॉम टेकिंग फ्लाइट, फ्लाइट लेने से रोका गया टू यूके, यूनाइटेड किंगडम के लिए। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। फ्यूजिटिव अमृतपाल सिंह's wife, a UK national, was prevented on Thursday from boarding a flight to the UK from अमृतसर श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, फ्यूजिटिव एक नाउन है जिसका मतलब होता है भागा हुआ, फरार या फिर भगोड़ा, तो उसे फ्यूजिटिव कहा जाता है। तो जो फ्यूजिटिव अमृतपाल सिंह वाइफ हैं, मतलब कि जो भागे हुए अमृतपाल सिंह की पत्नी है, जो और क्या उनका यहाँ पर परिचय दिया हुआ है अ यूके नेशनल। देखिए, नेशनल का मतलब क्या होता है? नेशनल का मतलब राष्ट्रीय होता है और नागरिक को भी नेशनल का कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ? फ्यूजिटिव अमृतपाल्स वाइफ, जो मतलब कि भागे हुए अमृतपाल की जो पत्नी है, यूके नेशनल मतलब जो कि एक यूनाइटेड किंगडम की नेशनल हैं, निवासी हैं या कह सकते हैं नागरिक हैं, वॉज प्रिवेंटेड। देखिए, प्रिवेंट करने का मतलब होता है रोकथाम करना या रोकना, और जब वॉज वर्ग के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा तो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य होता है। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का ये वाक्य है। तो क्या मतलब हुआ? यूके नेशनल, जो मतलब कि यूके की नेशनल हैं, नागरिक हैं, वॉज प्रिवेंटेड, उन्हें रोका गया ऑन थर्सडे, थर्सडे को मतलब बृहस्पतिवार को, फ्रॉम बोर्डिंग। और किस चीज़ से रोका गया? फ्रॉम बोर्डिंग, बोर्ड करने से रोका गया। देखिए, बोर्ड करने का मतलब होता है जब हम कोई भी फ्लाइट या ट्रेन वगैरह पकड़ते हैं तो उसके लिए बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब चढ़ना। उन्हें फ्रॉम बोर्डिंग अ फ्लाइट, उन्हें फ्लाइट पर चढ़ने से रोका गया, फ्रॉम बोर्डिंग अ फ्लाइट टू द यूके, यूके के लिए। जो फ्लाइट कहाँ के लिए थी? टू द यूके, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम के लिए। फ्रॉम अमृतसर, कहाँ से? फ्रॉम अमृतसर मतलब अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। फ्रॉम का मतलब से होता है। आगे देखिए, शी वॉज क्वेश्चनड। क्वेश्चन का मतलब होता है सवाल जवाब करना, किसी से पूछा करना। शी वॉज क्वेश्चन, उनसे पूछताछ की गई। फॉर 2 hours मतलब कि 2 घंटे उनसे पूछताछ की गई। टोल्ड कैटेगरिकली, देखिए कैटेगरिकली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है स्पष्ट रूप से, या कह सकते हैं दो टूक तरीके से। दो टूक मतलब साफ साफ कह देना, तो कैटेगरी इसको कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ? टोल्ड कैटेगरिकली मतलब कि स्पष्ट रूप से बताया गया या कहा गया दैट की शी कुड नॉट लीव जल्लूपुर खेड़ा विलेज, की वो लीव नहीं कर सकती, मतलब वो नहीं छोड़ सकती जल्लूपुर खेड़ा विलेज, जल्लूपुर खेड़ा गांव को, विदाउट इन्फॉर्मेशन। विदाउट इन्फॉर्मेशन मतलब कि सूचना के बिना, विदाउट विदाउट इन्फॉर्मिंग द पुलिस मतलब बिना पुलिस को सूचित किए वो नहीं छोड़ सकती जल्लूपुर खेड़ा विलेज। आगे देखिए, एंड देन और फिर अलाउड, और उन्हें अलाउ किया गया मतलब अनुमति दी गई टू रिटर्न देयर, वहाँ पर वापस लौटने की। आगे देखिए, अमृतपाल्स वाइफ मतलब कि जो अमृतपाल की पत्नी किरणदीप, जो नाम दिया हुआ है यहाँ पर किरणदीप, अराइव्ड एट द एयरपोर्ट। वो अराइव का मतलब होता है आना, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट पर आई एट अराउंड 11:40 AM, करीब 11:40 पर, टू बोर्ड, बोर्ड करने के लिए एयर इंडिया फ्लाइट, एयर इंडिया फ्लाइट को विच इज़ एयर इंडिया फ्लाइट 117, एयर इंडिया फ्लाइट को जिसका जो है 117, विच वॉज टू डिपार्ट। देखिए, जब यहाँ पर हम जब भी ऐसा कोई वाक्य हो जिसके अंदर वॉज टू या वर टू का प्रयोग होता है तो पास्ट का ही वाक्य होता है, और इसकी पहचान जो उसकी आइडेंटिटी होगी वो थी ना था, नी थी, ने थे। तो क्या मतलब हुआ? विच वॉज टू डिपार्ट, और डिपार्ट करने का मतलब होता है रवाना होना। तो क्या मतलब हुआ? विच वॉज टू डिपार्ट, जिसे रवाना होना था,
फॉर बर्मिंघम, बर्मिंघम के लिए एट 2:30 मतलब 2:30 2:30 PM। एज सून एज, देखिए एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही, तो आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। एज सून एज जैसे ही, द मीडिया गॉट विंड ऑफ दिस, मतलब मीडिया को जैसे ही इसकी हवा लगी, मीडिया गॉट विंड ऑफ इट मतलब जैसे ही मीडिया को इसकी खबर लगी, विंड ऑफ दिस, दे मेड अ बिलिंज टू द एयरपोर्ट। क्या मतलब हुआ इसका? दे मेड ए बी लाइन, इसका क्या मतलब हुआ? एक कतार बना लेना, और उन्हें कतार बना ली, सीधे जाना है, कतार बना लेना, इसका मतलब होता है दे मेड ए बी लाइन टू द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट की तरफ। एंड फाउंड हर स्टैंडिंग, और उनको खड़ा हुआ पाया, फाउंड हर स्टैंडिंग इन द क्यू, लाइन में, विद हर लगेज ट्रॉली, उनकी लगेज ट्रॉली के साथ। आगे देखिए, ऑफिशियल्स वर ऑलरेडी प्रेजेंट देयर, क्या मतलब हुआ? जो अधिकारी थे, वर ऑलरेडी प्रेजेंट देयर, वो पहले से ही वहाँ उपस्थित थे। अलोंग विद पैरामिलिट्री फोर्सेस, मतलब अर्धसैनिक बलों के साथ। वुमेन कॉन्स्टेबल्स मतलब महिला कॉन्स्टेबल्स। एंटी रॉयट पुलिस मतलब कि दंगा विरोधी जो पुलिस होती है। एंड पर्सनल, और पर्सनल मतलब कि कर्मचारी, पर्सनल फ्रॉम वेरियस इंटेलिजेंस एजेंसीज, और जो अलग अलग खुफिया विभागों के जो पर्सनल से वो। इंडिकेटिंग, इंडिकेट मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ इशारा करना, इंडिकेटिंग ये दिखाते हुए, इशारा करते हुए। द पॉसिबिलिटी ऑफ अरेस्ट मतलब उनकी अरेस्ट, किस चीज़ का इशारा करते हुए? इंडिकेटिंग द पॉसिबिलिटी मतलब कि इस संभावना की तरफ इशारा करते हुए, ऑफर अरेस्ट उनकी गिरफ्तारी का। आगे देखिए, शी वॉज अलाउड टू एंटर द एयरपोर्ट, उन्हें मतलब शी वॉज अलाउड मतलब उन्हें अनुमति दी गई, टू एंटर दाखिल होने की, प्रवेश करने की, टू एंटर द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट में प्रवेश करने की। वेयर, जहाँ, शी पास्ड थ्रू द CISF सिक्योरिटी, पास थ्रू का मतलब होता है किसी चीज़ से होकर गुजरना, जहाँ पर वो उन्होंने पास थ्रू किया मतलब वो होकर गुजरी, थ्रू द कहाँ से? CISF सिक्योरिटी से, सिक्योरिटी चेक से। गॉट हर लगेज स्कैंड, स्कैन का मतलब होता है किसी चीज़ को खंगालना, जांच करना उसकी। गॉट हर लगेज स्कैंड मतलब अपना जो लगेज था, सामान था, उसको स्कैन करवाया, उसकी जांच करवाई, गॉट हर स्कैन। एंड वेंट टू द एयर इंडिया काउंटर, और वो एयर इंडिया काउंटर की तरफ को चली गई। ये गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, और पास इंडेफिनिट के अंदर वाक्य, पास इंडेफिनिट के अंदर सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? गॉट हर लगेज स्कैन मतलब अपने सामान को स्कैन करवाया, उसकी जांच करवाई। वेंट टू द एयर इंडिया काउंटर, और एयर इंडिया काउंटर की तरफ चली गई। एंड ऑब्टेन, देखिए ऑब्टेन एक वर्ब है जिसका मतलब होता है हासिल करना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ? एंड ऑब्टेन्ड, और हासिल किया, अ बोर्डिंग पास, और उन्होंने एक बोर्डिंग पास को हासिल किया। बट लेकिन, वॉज लेटर स्टॉप, लेकिन बाद में उन्हें रोक दिया गया। एट द इमिग्रेशन काउंटर, इमिग्रेशन काउंटर पर। इमिग्रेशन काउंटर का मतलब होता है आप्रवासन काउंटर, जहाँ पर जब व्यक्ति को विदेश वगैरह जाता है तो वहाँ पर इमिग्रेशन के द्वारा ये का मतलब प्रोसेस किया जाता है, तो उसे इमिग्रेशन काउंटर कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ? वॉज लेटर स्टॉप, बाद में उन्हें रोका गया, एट द इमिग्रेशन काउंटर मतलब अप्रवासन काउंटर पर। फॉर क्वेश्चनिंग, पूछताछ के लिए। एंड देन, और फिर। हैंडेड ओवर, हैंडेड ओवर होता है सौंप देना, हैंडेड ओवर टू द पुलिस, और फिर पुलिस को सौंप दिया गया। आगे देखिए, अदर्स सेड, दूसरों ने कहा। पुलिस टुक हर टू अ सेपरेट रूम, पुलिस उन्हें ले गई टू अ सेपरेट, सेपरेट होता है एक अलग, एक सेपरेट रूम में ले गई। फॉर क्वेश्चनिंग मतलब पूछताछ के लिए। वैन शी एंटर्ड द एयरपोर्ट, जब उन्होंने एयरपोर्ट में प्रवेश किया। आगे देखिए, शी वॉज क्वेश्चन फॉर 2 आवर्स, मतलब उनसे 2 घंटे पूछताछ की गई। शी वॉज क्वेश्चन फॉर 2 आवर्स बाय द इमिग्रेशन अथॉरिटीज़, आप जो ये इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ होती हैं मतलब इमिग्रेशन के अधिकारियों के द्वारा उनसे पूछताछ की गई 2 घंटे। अथॉरिटीज़ एज वेल एज अदर एजेंसीज, और दूसरी एजेंसी, अन्य एजेंसियों के द्वारा भी। एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही, एज वेल एज अदर एजेंसीज, और दूसरी एजेंसियों के द्वारा भी। तो दोस्तों ये बस यहीं तक था, और मैंने आपको पूरी कोशिश की है आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। एंड आई होप दैट दैट you guys must be enjoying and you guys must be learning a lot of things from this channel. And if you really like this, you must share your feedback on the comment section. And thank you so much for listening, and have a nice day, and bye.